ईएम ह्यूबर की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन। ईएम ह्यूबर ने 1948 में अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी को ही एक्सपेंड किया और उन्होंने मेनली फोकस किया कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको कम किया जा सके। और हूवर ने आर्ग्यूड किया कि जो प्रोडक्शन है कॉस्ट है, मार्केट डिमांड है, कंपटीशन है, एग्लोमरेशन है, इस पे भी फोकस किया जा सके। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है किसी भी इंडस्ट्री का, यदि हम कॉस्ट को मिनिमाइज करें या कुछ भी, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए उन्होंने बोला कि मिनिमल टोटल कॉस्ट हो और बेटर मार्केट एक्सेसिबिलिटी मिलेगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये अकॉर्डिंग टू ईएम हूवर देखने को मिलता है। उन्होंने ट्रेड ऑफ की बात की कि इंडस्ट्री का लोकेशन किस पे डिपेंड करेगा, ट्रेड ऑफ पे, जिसमें कॉस्ट जो रॉ मटेरियल का उसको लो किया जाए, ब्रिंग किया जाए, प्रोडक्ट जो प्रोड्यूसिंग कॉस्ट है उसको बढ़ाया कम किया जाए और डिस्ट्रीब्यूटिंग जो कॉस्ट है फिनिश प्रोडक्ट का उसको कम किया जाए और साइज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ मार्केट को बढ़ाया जाए, जिससे क्या है कि प्रॉफिट मैक्सिमम होए। इन्होंने 3 फैक्टर्स पे बात किया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सेम लाइक किसके, अल्फ्रेड वेबर का, कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम किया जाए, उस एरिया में इंडस्ट्री लगाई जाए। प्रोडक्शन कॉस्ट को कम किया जाए मींस लेबर की जो बात की थी अल्फ्रेड वेबर ने, इन्होंने और चीज़ों को इंक्रीज किया प्रोडक्शन कॉस्ट में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, लैंड, वाटर, टैक्सेस, टेक्नोलॉजी, इनको कम किया जाए, जिससे क्या होगा कि स्किल्ड लेबर मिलेंगे, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक्सपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलेगी, तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो थोड़ा कम होगा। थर्ड इन्होंने जो ऑप्शन लिया वो है मार्केट ओरिएंटेशन। इन्होंने बोला कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो पेरिसेबल और बल्कि फिनिश प्रोडक्ट प्रीफर किया जाए लोकेशन के पास, जिससे क्या होगा कि कंज्यूमर उसे बहुत आसानी से खरीद सकेगा और वो प्रोडक्ट खराब कम होगा। नेक्स्ट जो इन्होंने फैक्टर बताया वो एग्लोमरेशन ही बोला, सेम लाइक अल्फ्रेड वेबर, क्योंकि आप देखेंगे ईएम हूवर ने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी को एक्सपेंड किया है और कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। इन्होंने शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, जब एग्लोमरेशन होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर शेयर्ड हो जाएगा, स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी होगी, बेटर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी होगी, कॉमन सप्लायर होगा, एक सप्लायर कई लोगों को सप्लाई कर रहा होगा, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मिल सकेगी, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल है ऑटोमोबाइल क्लस्टर चेन्नई, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन हो जाता है। डी एग्लोमरेशन पे भी इन्होंने बात की, इन्होंने कहा कि यदि कई सारी इंडस्ट्री बढ़ जाएगी, बन जाएगी, तो डी एग्लोमरेशन होगा, जिसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे दिल्ली। दिल्ली बहुत ज़्यादा कंजेशन होने लगा, ट्रैफिक कंजेशन होने लगा, लैंड का प्राइस इंक्रीज होने लगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होने लगा, तो लोग अब कहाँ, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मानेसर, इन एरिया में जाने लगे, क्योंकि जो चीप लैंड मिलने लगा, कंजेशन फ्री हो गया। जब कंजेशन फ्री हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया, चीप लेबर मिला तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो गया, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज ऑटोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट हूवर का जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है क्या है कि रॉ मटेरियल लाया जाए, जो ट्रांसपोर्ट किया जाए, उसको प्रोडक्शन कॉस्ट कम करके मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज करें। तो लोकेशन कहाँ पर सेट की जाएगी, जो गिव दे सके मैक्सिमम प्रॉफिट को। थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं बिटवीन वेबर एंड हूवर का। तो अल्फ्रेड वेबर ने मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे मेजर फोकस किया, हूवर बोलते कि नहीं भाई, टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट को स्टडी की जाए। प्रोडक्शन ओरिएंटेड था अल्फ्रेड वेबर, इनका प्रोडक्शन एंड मार्केट ओरिएंटेशन है। मेनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे फोकस किया इन्होंने, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट एक्सेसिबिलिटी, एग्लोमरेशन, सब पे फोकस किया है। अल्फ्रेड वेबर का मॉडल बहुत सिंपल था, उसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं थी, बट ईएम हूवर का जो मॉडल है वो थोड़ा रियलिस्टिक भी है, और जब रियलिस्टिक है, दुनिया के रियलिटी को ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी भी रहेगा। एडवांटेज है कि रियलिस्टिक है, प्रोडक्शन एंड मार्केट फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, एग्लोमरेशन को इंक्लूड करता है, और मॉडर्न इंडस्ट्रियल रीजन है उनकी
जो एडवांटेज है उसके तरीके से ये बात करता है। लिमिटेशन क्या है कि सबके जो कॉस्ट है उसको प्रिसाइसली हम स्टडी नहीं कर सकते। एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इग्नोर किया गया, मल्टीनेशनल प्रोडक्शन नेटवर्क को इग्नोर किया गया है, गवर्नमेंट इंसेंटिव, ग्लोबलाइजेशन, लोकेशन डिसीजन को इग्नोर किया गया है। इसका कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चेन्नई, पुणे में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे एग्लोमरेशन और मार्केट एक्सेस पे फोकस किया गया है। सीमेंट इंडस्ट्री जो कि नियर लाइमस्टोन माइंस में देखने को मिलेगा आपको राजस्थान वाले एरिया में, वो इसी से रिलेटेड सेम है। इस पूरे थ्योरी का हम एक समरी देखते हैं तो ई.एम. हूवर की इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी कब आई? 1948 में। मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि इंडस्ट्री की लोकेशन डिटरमाइन की जाएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पे, प्रोडक्शन कॉस्ट पे, एग्लोमरेशन पे, मार्केट डिमांड पे। की जो कंट्रीब्यूशन है इन्होंने इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी को ओनली कॉस्ट मिनिमाइजेशन से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ढकेला है, फोर्स किया है, और ये एक रियल एप्लीकेबल है आज के वर्ल्ड में।